हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जरूर इस वीडियो को देखना। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि कल से यस वापस बाजार स्टार्ट होने यहाँ पे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद बाजार स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते की बात करें जो अभी हफ्ता ये हुआ है बहुत सारी छुट्टियाँ थी, राइट। एंड जब भी ये फ्राइडे के दिन छुट्टी आ जाती है ना, तो आपको पता ही है कि फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद बाजार खुल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 5 दिन का हफ्ता रहता है बाजार के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें तो ये 5 दिन बाजार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार में तेज़ी आ सकती है या फिर बाजार में गिरावट आ सकती है, उससे रिलेटेड हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले भी हम लोग फॉर्मेलिटीज़ करेंगे, मतलब चेक कर लेंगे क्या ये हफ्ता भी पूरा 5 दिन चलने वाला है कि यहाँ पर भी कोई छुट्टी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे गेस की है कि 14 अप्रैल की भी अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे, इस वक्त भी इस हफ्ते में भी हम लोग को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के चलते हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब अगेन हम कह सकते हैं कि 5 के बदले सिर्फ 4 ही दिन बाजार चलने वाला है, राइट। तो ये एक बेसिक पॉइंट था जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स के, और मतलब कि सबसे पहले बाजार का माहौल क्या कहलाता है। ठीक है, तो बाजार के माहौल की अगर मैं बात करूँ, जो अभी फ्राइडे तो बोलना नहीं चाहिए, फ्राइडे तो बंद था बाजार, बट गुरुवार के दिन की अगर हम लोग बात करें तो हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिला बाजार में। कौन सा? कि आरबीआई ने रेट स्टॉप कर दिया, राइट, जो कि बिल्कुल नहीं लगा था, बट कमेंट्री बहुत ही पुअर थी। एंड उसी का नज़ारा हम लोग को चार्ट पैटर्न के ऊपर भी देखने को मिला कि तेज़ी थोड़ा सा ही आई, बट कोई तेज़ी में दम नहीं था, राइट, क्योंकि अनसर्टेनिटी वाली कमेंट्री यहाँ पे बाजार में दे दी है। एंड इसी के चलते यहाँ पे इस हफ्ते में बहुत सारे जो ट्रिगर पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोले थे ना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आगे क्या होगा, वो इसी हफ्ते हम लोग को बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं, राइट। अगर बाजार के माहौल की बात करें तो पिछले 5 दिन में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। 3.5% बाजार हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बट जो फ्राइडे तो नहीं, अगेन कह रहा हूँ, गुरुवार के दिन जो बाजार का आखिरी दिन हम लोग को देखने को मिला था, उसके चलते थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन बाजार में क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। प्लस अगर हम लोग बात करें उसी दिन, मतलब गुरुवार के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार में भी बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस 0.0077%, मतलब कुछ भी नहीं, जहाँ से शुरू हुआ बाजार वहीं पे अंत हो गया। एंड फ्राइडे के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार में, ग्लोबल मार्केट में भी हम लोग को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिली थी। जो कल के दिन जो इंडियन मार्केट ओपन होने वाला है, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के चलते हम लोग को शुरुआत होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड गुरुवार के दिन की भी अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल फ्लैट था। तो बहुत ही अनिश्चितताओं के साथ यहाँ पे कल हमारा बाजार ओपन होने जा रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देन दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट कौन सा है अभी फिलहाल? इन्फ्लेशन। दोस्तों सीपीआई का डेटा इसी हफ्ते आने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि आरबीआई ने जो सारी चीज़ें यहाँ पे की है, तो इसी से रिलेटेड जो डेटा है वो अभी हम लोग को कब देखने को मिलने वाला है? 12 मार्च को। अब यहाँ पे मतलब 12 मार्च, मतलब जो मार्च का डेटा है वो अभी हम लोग को अप्रैल में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, 12 अप्रैल में। ठीक है, तो 12 अप्रैल, ओके, मार्च का डेटा, ठीक। तो आप देख सकते हो कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 5.80 करके। किसका? हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। ये कितना आएगा ये हम लोग को 12 अप्रैल को यहाँ पे पता चल जाएगा। इसके पहले के जितने भी डेटा थे दोस्तों बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि वो 6% से ज़्यादा देखने को मिले थे। जो टॉलरेंस लेवल है जो आरबीआई ने खुद सेट करके रखा हुआ है उसके बाहर थे। देख लेते हैं हकीकत में क्या होता है करके। बट ओवरऑल अगर हम लोग क्वार्टर की बात करें तो 6% के हम लोग बाहर रहने के ही यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है। स्टिल हम लोग देख लेंगे कि इंडिया का सीपीआई का डेटा इस हफ्ते जो आने वाला है वो कैसा यहाँ पे रहने वाला है। अनुमान के आसपास रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रेट उन्होंने स्टॉप किया है अभी, उसके बाद गोल्डन पॉइंट करके मैंने आपको बताया था कि सीपीआई का डेटा क्या आएगा उसके ऊपर ही बाजार का फोकस रहने वाला है। नो डाउट ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फोरकास्टिंग की गई है वो आने वाले डेटा के लिए की गई है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। आने वाला अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मई मंथ की भी बात करें, जून की बात करें, तभी जो डेटा आएगा अप्रैल का वो देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जरूर रहेगा। बट चलिए कोई बात नहीं, ये भी फॉर्मेलिटी हम लोग इस हफ्ते यहाँ पे कर ही लेंगे। देन अगेन आप कह रहे हो कि सर इन्फ्लेशन अभी तो कवर किया। नहीं दोस्तों, अगेन एक और इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते आने वाला है। किसका? अमेरिका का।
यस दोस्तों, अमेरिका का भी सीपीआई डेटा की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे फोरकास्टिंग की बात करें तो 5.2% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लास्ट टाइम कितना था, 6% बोला था, 6% ही आया, तो बाजार कंफ्यूज था, हम लोगों ने देखा भी था, लाइव मैंने थोड़ा सा कवर भी किया था, बिल्कुल ऐसा 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 ही चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर भागे या नीचे जाए, राइट। तो कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिला। एंड इसके पहले भी ऐसा एक बार हुआ था 12 जनवरी को कि 6.5 एक्सपेक्ट किया था, 6.5 ही आया, राइट। सो जो फोरकास्टिंग की गई है उसी के आसपास अमेरिका का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त का जो फोरकास्टिंग है, बाप रे बाप, 5.2% इतना नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल सकती है कि शायद से अमेरिकन बाजार में भी क्या पता रेट को रोक दिया जाए करके। अभी बोलने के लिए तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि हम लोग यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में रेट को स्टॉप करेंगे करके, बट अगर डेटा अच्छा आ जाता है तो दुनिया तो उम्मीद के ऊपर ही कायम है, बाजार भी उम्मीद कर के चक्कर में भाग भी सकता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो ये भी इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाला, मतलब इंडिया का भी सीपीआई का डेटा प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका का, यूएस का भी सीपीआई का डेटा इसी हफ्ते देखने को मिलने वाला है। देन दोस्तों इंडिया का ही बात करें तो आईआईपी का भी डेटा हम लोग को इसी हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, राइट। सो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नो डाउट ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, बट जितना महंगाई अभी चल रहा है, महंगाई अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, राइट। तो वहाँ पे जो भी डेटा आएगा उसके चलते बाजार में बड़ी हलचलें आपको देखने को मिल सकती है। देन इसी हफ्ते की बात करें दोस्तों तो एफओएमसी की बैठक तो हो गई, बट बैठक की आप सभी लोगों को पता है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स यहाँ पे बनाए जाते हैं वो जारी हो जाएंगे, राइट। एंड उसी में हम लोग को और चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या वो चीज़ें यहाँ पे सोच रहे करके, राइट। मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है उसका एक हम लोग को अनुमान मिल जाएगा। सो ये भी इसी हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया में से भी जुड़ी हुई है एंड विदेश से भी बहुत सारी खबरें आने वाली है। देन 13 अप्रैल की अगर हम लोग आगे की बात करें तो ब्रिटेन का भी जीडीपी का डेटा यहाँ पे रिलीज होने वाला है। हालांकि जीडीपी ये डेटा इतना कुछ मायने नहीं रख रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन क्या आ रहा है उसी के ऊपर हर किसी का फोकस है, क्योंकि पूरे दुनिया की जितने भी सेंट्रल बैंक है उनका दो ही काम होता है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो एंड ग्रोथ को देखो करके। अभी आप इन्फ्लेशन को पकड़ने जाओगे तो ग्रोथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ये कोई मतलब बोलते हैं ना, हम कोई बड़ी उम्मीद नहीं लेके चल रहे कि ब्रिटेन का जीडीपी कोई बहुत सॉलिड आएगा करके, क्योंकि हर कोई इन्फ्लेशन को ही फोकस कर रहा है। तो जीडीपी की तो बैंड बजेगी ही बजेगी, देख लेते कितना बजेगी करके, दैट्स इट। देन बात करेंगे तो नो डाउट Q4 के रिजल्ट का भी सिलसिला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट अभी बड़े बड़े कंपनी के नंबर आएंगे। बड़े बड़े कंपनी मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडेक्स वाली कंपनियां, जैसे कि निफ्टी 50 वाली कंपनी, आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी टीसीएस के नंबर इसी हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। उतना ही नहीं, अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाए तो इन्फोसिस के भी नंबर हम लोग को इसी हफ्ते को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस चाहे सैटरडे क्यों ना हो यही हफ्ता, बट एचडीएफसी बैंक जो कि फाइनेंस सेक्टर की या फिर बैंक की नंबर 1 कंपनी, आप सभी लोगों को पता है एचडीएफसी बैंक जिस प्रकार से मूव करेगा वो पूरे बैंक निफ्टी को यहाँ पे मूव करवाता है, एंड वो अल्टीमेटली निफ्टी को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट करवाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बड़े बड़े दिग्गज कंपनी आईटी एंड फाइनेंस, जो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि इस हफ्ते के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले। तो आईटी सेक्टर का भी लीडर एंड फाइनेंस का भी लीडर यहाँ पे नंबर पेश करेंगे, तो बाजार की जो स्थिति रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने लायक जरूर रहेगी। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन डेटा, जैसे कि एफआईएसडीएस की अगर हम लोग बात करें तो एफआईएस फिलहाल तो हम लोग को नेट बाइंग करते ही थोड़ा बहुत देखने को मिले, कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं, बट ठीक ठाक बाइंग यहाँ पे चल रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो वापस 85 के रेंज तक आते हुए देखने को मिले, जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। इतना क्रूड ऑयल हाइक होने के बावजूद जो एमपीसी ने जो फैसला लिया वो बहुत ही चौंकाने वाला था, बट ठीक है, देख लेते आगे क्या होता है। देन गोल्ड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, 62 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छी इक्विटी एंड गोल्ड हमेशा आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा मतलब हमेशा देगा, राइट। बहुत सारे असेट क्लास आते जाते रहेंगे, बट गोल्ड जो इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो ट्रस्ट है ना गोल्ड के ऊपर, उसी को मतलब इसको सोना ऐसे ही नहीं बोलते, राइट। सो ये ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा, तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे डॉलर, तो फिलहाल तो हमारा तो रुपी 81 से लेके 83 तो बोलना नहीं चाहिए, अभी तक टच नहीं किया, बट इसी के बीच में रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन चेन, राइट, नो डाउट 17,500 का लेवल ही अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेगा। एंड बाजार में अगर नेगेटिविटी नहीं रही तो देख लेते हैं आगे बाजार क्या वापस 18,000 की दिशा में यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि इतना भी ईजी नहीं है, बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल्स भी हम लोग को मल्टीपल देखने को मिल रहे हैं। एंड न्यूज़ बेस बहुत हो चुका है स्टॉक, राइट, मतलब स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, देन एफओएमसी
के मिनट्स के खबरें सामने आएंगी। इसके चलते बहुत सारा वॉलेटिलिटी रहेगा बाजार में, तो बहुत सारे रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल यूँ टूट सकते हैं, राइट। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट हम कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते में जो परफॉर्मेंस देखने को मिला उसमें मार्केट 17,000 के ऊपर चला गया एंड प्लस 17,500 के भी ऊपर चला गया। तो होल नंबर तो आपको पता ही है, इसके चलते एक थोड़ा सा मॉरली सपोर्ट मिलता है, वो साइकोलॉजिकली सपोर्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।